Hi friends, good morning to all. Welcomes to all in my SKB टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसका तीसरा प्रक्रिया देखेंगे, स्मेल्टिंग। पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कैलिनेशन एंड रोस्टिंग, मतलब कि निष्पादन। दो प्रक्रिया हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग तीसरा प्रक्रिया उसको देखेंगे, हम लोग स्मेल्टिंग के बारे में। मतलब कि अब उसके क्या करेंगे, जब हम लोग उसको पका दिए थे, मतलब कि निष्पादन किए थे, उसके बाद निष्पादन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पिघलाएंगे। उस मोल्टेन आयरन को हम लोग क्या करेंगे, आयरन ओर्स को पिघलाएंगे, प्रगलन करेंगे। ठीक है। तो क्या कहता है इसमें, इन दिस प्रोसेस कैल्सिनेटेड ओर इज mixed with limestone CaCO3 and coke in the ratio 8:1:4 and then introduce in a blast furnace। किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किस लिए, फॉर स्मेल्टिंग। किस लिए, फॉर स्मेल्टिंग के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसको, इस प्रोसेस में हम लोग कैल्सिनेटेड ओर को लाइमस्टोन चूना पत्थर और कोक को मिलाकर 8:1:4 में हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए डाल देते हैं, मतलब कि पिघलाने के लिए डाल देते हैं। समझ गए। स्मेल्टिंग में क्या हुआ, तीसरा प्रोसेस स्मेल्टिंग में हो गया, ये डाल दिए। तो हम लोग क्या समझेंगे अब, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस, क्या होता है, समझ गए ना। ब्लास्ट फर्नेस किसी को पता नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस मीन्स वात्स भट्टी। क्या, वात्स भट्टी। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे स्मेल्ट होगा आयरन का और हम लोग कैसे मिलेगा एक शुद्ध धातु, वही हम लोग को आज की क्लास में जानना है। तो ब्लास्ट फर्नेस इज ए बिग इन कॉलोनिकल शेप। इट्स हाइट इज अबाउट 30 मीटर and internal diameter is about 5 meter, which is made up of iron and bricks and refractories। समझ गए क्या कहना चाह रहा है। देखें इसको हम फिगर से समझेंगे, वात्स भट्टी को। ये हमारा फिगर है वात्स भट्टी का, कैसे कैसे इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और हमारा शुद्ध धातु मिलेगा, इससे हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है, एक वात्स भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, लाइम स्टोन मतलब कि चूना पत्थर और कोक को ऐड करते हैं। किसके थ्रू, एक हॉपर लगा रहता है इसमें, हॉपर के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं इंटरनल में, इंटरनल कंबशन होने के लिए ये दोनों डालते हैं। ठीक है ना। तब जाके हम लोग को एक प्योर धातु मिलेगा, इसका आयरन ओर का निकल कर बाहर आएगा। इससे पहले जानने से पहले हम लोग वात्स भट्टी के बारे में समझते हैं कि वात्स भट्टी होता क्या है, कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ लगा रहता है, कैसे काम करता है। ठीक है। इस क्लासेस में हम लोग पहले आज यही जानेंगे। वात्स भट्टी एक बेलना आकार का होता है। कैसा होता है, बेलना आकार का, एक बहुत बड़ा बेलना आकार का होता है। जैसे चिमनी भी हम लोग देखे होंगे, ईटा भट्टा में देखे होंगे, लंबा लंबा उसका चिमनी, उसी प्रकार से एक वात्स भट्टी एक बेलना आकार का होता है, शंकुना आकार का होता है। इसकी हाइट देखिए, हाइट यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या होती है, इसकी हाइट लगभग में 30 मीटर होती है। क्या होती है, इसकी हाइट लगभग में 30 मीटर होती है। और इसकी जो पट्टी चौड़ाई होती है ना, इसकी बनी हुई चौड़ाई 5 मीटर होती है। कितना होती है, 5 मीटर होता है। समझ गए, इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या क्या लगा होता है, इसके अपर भाग में, अपर पार्ट्स में एक हॉपर लगा हुआ रहता है। देख रहे हैं ना, ये बना हुआ फिगर, ये हॉपर हुआ है, कोनिकल शेप में है, कोन के बनाया हुआ ये हॉपर लगा रहता है। और अपर में एक हॉट एयर के लिए एग्जिस्ट पाइप होता है, एग्जिस्ट पाइप होता है हॉट एयर, जिससे अलग बाहर आता है। और इंटरनल कंबशन चेम्बर में देखें क्या क्या होता है, दो इंटरनल कंबशन चेम्बर में भी पाइप लगा होता है, एक्सटर्नल इसमें, जिससे मोल्टेन धातु बाहर निकलता है। और इधर कंबशन चेम्बर से स्लैग धातु, धातु बाहर निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक बस्टल पाइप होता है, जिसको हम लोग टायर पाइप्स कहते हैं। बस्टल पाइप में हम लोग इससे ही हम लोग का हेवी प्रेशर वाटर जो कि डालते हैं, वही इसके थ्रू अंदर इंटरनल कंबशन में जाता है और ये डिफरेंट पे हीट होता है। कितना कितना टेम्परेचर पे हीट होता है देखेंगे। पहला टेम्परेचर जो कि 1600 सेल्सियस पे होता है और 1300 सेल्सियस डिग्री पे होता है। फिर 1000 सेल्सियस पे होता है, फिर 600 डिग्री पे और 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट होकर रिएक्ट करवा के
हम लोग का एक फाइनल कंबसन मिलता है, जो कि हम लोग शुद्ध धातु के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? एक बार और फिर से समझ लेते हैं। ये एक कोनिकल शेप का होता है, बेलनाकार का होता है हमारा वात्स भट्टी, जिसकी चौड़ाई लगभग में 5 मीटर होती है, हाइट पूरी हाइट लगभग में 30 मीटर होती है। एक हॉपर लगा रहता है अपर चेम्बर में, अपर पार्ट्स में, और जो कि कोनिकल शेप में होता है। एक हॉट एयर एग्जिस्ट पाइप होता है, और एक इंटरनल कंबसन में हॉट एयर एग्जिस्ट पाइप होता है, और नीचे भी 2 एग्जिस्ट पाइप चेम्बर लगा रहता है, जिसके थ्रू हमारा फाइनल मोल्टेन आयरन बाहर आता है, धातु आता है, और अदर साइड से स्लैग धातु बाहर आता है, जाकर फाइनल हम लोग को मिल जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? और ये टायर पाइप यहाँ पे एक होता है, जिससे हम लोग वाटर फ्लू, हेवी वाटर फ्लू डालते हैं इसमें चेम्बर में, ताकि हम लोग का एक फाइनल मोल्टेन धातु बाहर आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए दोस्त? थैंक्स फॉर नेक्स्ट क्लासेस। आगे हम लोग इसमें जो भी रिएक्शन प्रक्रिया होती है वो अगला क्लास में देखेंगे, कौन कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन जोन होता है, कंबसन जोन होता है, और स्लैग फॉर्मेशन जोन होता है, नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और रिएक्शन के थ्रू हम लोग जानेंगे कैसे कैसे इसमें धातु रिएक्ट करके एक शुद्ध फॉर्म में मिलता है। ठीक है, समझ गए तीनों प्रक्रिया हम लोग को आयरन ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। पहला प्रक्रिया कौन सा है? सांड्यन। दूसरा कौन सा है? निष्पादन। और तीसरा प्रगलन, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कैरिनेशन ऑफ ओर, एंड तीसरा स्मेल्टिंग। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।